आगरा में खुशी ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट का प्रयास। आपको बता दें कि थाना सदर क्षेत्र के ग्वालियर रोड सेवला सराय सरस्वती विहार कॉलोनी में खुशी ज्वेलर्स पर पल्सर और अपाचे से लूट के इरादे से पहुंचे लुटेरे चांदी के सिक्के बेचने पहुंचे। दुकान पर ज्वेलर्स ने मना किया तो हथियार के बल पर श्याम वर्मा और पुत्र वंश वर्मा को बंधक बनाने की कोशिश की गई। इस दरमियान लुटेरे और ज्वेलर्स मालिक के बीच काफी देर तक झड़प होती रही। वंश भी लुटेरों से लड़ता रहा। इस दरमियान लुटेरों ने ज्वेलर्स मालिक को हथियार की बट मारकर घायल कर दिया। फिर भी ज्वेलर्स का हौसला नहीं टूटा और साहस दिखाते हुए लुटेरों को दुकान से बाहर तक खदेड़ दिया। भागते हुए लुटेरों ने हवाई फायरिंग किया। बताया जा रहा है कि घटना के समय लुटेरों ने करीब 3 हवाई फायर किए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। वहीं आपको बता दें कि यह घटना करीब दोपहर 1:20 की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय पुलिस भी पहुंच गई। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्वेलर्स मालिक और पुत्र के साहस से लुटेरे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। दिन दहाड़े लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश पुलिस प्रशासन के लिए खुली चुनौती देने के बराबर है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक लुटेरों को हिरासत में लेती है। फिर एक और आ गया साथ में तीसरा बाद में आओ मैं बाद आओ मैं आ गया अंदर से तब आएगा मोड़क के आगे हमारी तो फोन नोटिस लगा तीनों मोड़क के आ रहे हैं। हां माता घर आपको मेरा भी लाए तीनों आए। हां वहां तक है वो प्लॉट ओपन हुई है वो आगे वाला। तो बेटा पहले तुम्हारे पास आए सामान पूछा नहीं पापा पूछे वो आए थे उन्होंने कहा ये सिस्टम हो जाएगा। मैंने पापा फोन कर दिया पापा जी कुछ आ जाओ। श्याम वर्मा। श्याम जी ये आपकी दुकान पर जो लूट की वारदात हुई है इसके विषय में क्या कहना है आप? मैं तो अंदर था, खाना खा रहा था। उस टाइम बच्चा बैठा हुआ था, उसने फ़ोन करके मुझे बुलाया है। 2 लोग यहाँ मौजूद थे, मैं आया था तब। और तीसरा फिर मेरे बाद जो है तीसरा भी अंदर घुस आया है। उसके बाद उन्होंने सिक्के कुछ सामान बेचने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने वो सामान रखा है, रखने के बाद जो है उन्होंने फिर हथियार निकाले हैं तीनों ने और बोला चलो अंदर। चुपचाप आवाज़ नहीं निकल रहा है, बिल्कुल अंदर चलो। फिर उन्होंने बच्चे को धक्का दिया है। धक्का देने के बाद जो है फिर मेरे को गुस्सा आया। फिर मैंने उन दोनों को पकड़ लिया, 2 को, और मैं खींचता हुआ बाहर तक ले गया हूँ उन्हें दुकान से। उसके बाद मेरी मारपीट उनसे हुई है खूब। हाँ। अच्छा, उस दरमियान आपने कोई शोर नहीं मचाया? हाँ, बच्चों ने अंदर से शोर मचाना चालू कर दिया। मैं भी जो है जो हो रहा था तो मतलब जब मारपीट हो रही थी तो लोग कुछ इधर से भी भागे। तो वो थे उनकी कितनी संख्या थी? लगभग 5। 3 अंदर थे, 2 बाहर थे। 2 मोटरसाइकिलों पे थे, एक पल्सर एक अपाचे। आपके यहाँ लूट को जो वारदात करी उन्होंने क्या क्या आपका सामान कुछ भी नहीं गया है। हाँ, उसके बाद फायरिंग भी हुई है? हाँ, फायरिंग 3 राउंड उन्होंने फायर किए हैं। फायर भी किए? हाँ, फायर किए। ये लगभग 1.25 के करीब। कैमरे भी लगे हैं आपकी दुकान? हाँ, कैमरे लगे हैं। पुलिस कितनी देर कैमरे में आ भी गए हैं वे लोग। पुलिस को आपने सूचना कितनी देर में? 10 मिनट में। 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट में करीब 15 मिनट में पुलिस आ गई। 15-20 मिनट में पुलिस आ गई। बाकी आपने तहरीर हाँ, पुलिस को दी? फिर यहाँ पे बहुत जनता बहुत इकट्ठी हो गई।
नहीं, पुलिस को तहरीर भी दी। हाँ दे दी, मैं जाके खुद दे के आया हूँ। तो कॉलोनी में इतनी अंदर और इस तरीके की वारदात क्या मानते हैं आप? ये तो चैलेंज है, खुला चैलेंज है ना। जब अंदर चलो, बिना आवाज़ के बिना कुछ के अंदर चलो, तो उन्होंने मेरे शर्ट पकड़ के और पापा को भी अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मेरे को जोर से धक्का दिया और मुझे यहाँ पे मतलब चैलेंज है, क्योंकि इतना सख्त कानून चल रहा है, इस दौरान भी ये क्राइम कम नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं ये लोग, ये उपद्रवी तरीके के लोग हैं, और ये कहीं बाहर से नहीं, यहीं 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं, और इनको हर रास्ते का पता रहता है, हर चीज़ का पता रहता है। क्या मानते हैं कि दिन दहाड़े और तमंचे के बल पर लूट करने की कोशिश की गई? बिल्कुल कि ये प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं जी। ये ऐसे कुछ उद्दंडी टाइप के जो बंदे हैं, लड़के हैं, ये कुछ नहीं, ये चैलेंज दे रहे हैं।